नमः संस्कृतम। बच्चों, आज हम लोग नीति नवनीतम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा में नवनीत मक्खन को बोलते हैं। जैसे मक्खन मुलायम होता है और आसानी से आप उसे खा लेते हैं, तो उसी तरह जीवन में नीतिपरक मूल्य, मॉरल वैल्यूज ऐसे होने चाहिए जिनका हम फॉलो करें और हमारा जीवन सार्थक हो, मानव जीवन सार्थक हो। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है। मनुस्मृति एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ संकलित किए गए हैं, जिसमें माता पिता गुरुजनों के प्रति आदर सम्मान की भावना बताई गई है। अभिवादनशील अर्थात जो विनम्र हैं उनको क्या लाभ मिलता है विनम्रता से, सुख दुख में समान रहना चाहिए, इस तरह के विचारों का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जगह जगह विभिन्न कार्यालयों में भी छोटे छोटे स्लोगन संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं। तो ध्यान से पढ़िए और पुनः उच्चारण करने का प्रयास करिएगा। प्रथम श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात जो विनम्र हैं, प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी 4 वस्तुएं प्रतिदिन बढ़ती हैं: आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति। दूसरा, माता और पिता मनुष्य के पालन पोषण में जिन कष्टों का अनुभव करते हैं उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि। भाव यह है कि मातृ और पितृ ऋण से मनुष्य कभी मुक्त नहीं होता। धन के ऋण से आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मातृ और पितृ ऋण से मुक्ति संभव नहीं है। श्लोक 3। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। उन तीनों अर्थात माता पिता और आचार्य को प्रिय लगने वाला कार्य हमेशा करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट हो जाने पर समस्त तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अर्थात यदि तीनों संतुष्ट हैं तो आपको किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं है। श्लोक 4। सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। पराधीनता में दुख है और स्वतंत्रता में सुख है। संक्षेप में सुख और दुख के यही लक्षण बताए गए हैं। भाव यह है कि यदि आप स्वतंत्र हैं तो आप सुखी हैं, और यदि आप पराधीन हैं तो दुखी हैं। यही सुख दुख के लक्षण हैं। श्लोक 5। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। जिस कार्य को करते हुए मनुष्य के मन में, उसकी अंतरात्मा में संतोष प्राप्त हो, उसी को करने का प्रयास करना चाहिए, और आत्मा के विपरीत जो व्यवहार है उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि जब भी यदि हम कोई गलत काम करने की ओर आगे बढ़ते हैं तो हमारी अंतरात्मा हमको रोकती है। तो इस श्लोक में यही बताया गया है कि जिस कार्य को करने से मन में संतोष मिले वही कार्य करें, इसके विपरीत कार्य को छोड़ दें। श्लोक नंबर 6। दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेत् वाचं मनःपूतं समाचरेत्। दृष्टि से पवित्र कदम बढ़ाने चाहिए, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए छानकर, सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। साधुवाद। पाठ को पढ़ें, उच्चारण करें और अर्थ को भी पढ़ें, तो पाठ का अर्थ और भाव स्पष्ट होगा। और पाठ को पढ़ना तभी सार्थक है जब हम भी अपने जीवन में इन नैतिक मूल्यों का आचरण करने का अभ्यास करें।